तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि भर्ती करना, लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करने की प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन यानी कि भर्ती किए हुए लोगों में से सिलेक्ट करना कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली एम्प्लॉयड हो गए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कंपनी के बारे में एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उन लोगों को एक जॉब के ऊपर प्लेस करना ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक जॉब कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये चारों प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड है और इसे साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स। जब भी कोई बड़ी कंपनी रिक्रूटमेंट का नोटिस निकालती है तो वो चाहती है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके ताकि उन लोगों के पास एक पूल क्रिएट हो सके टैलेंटेड लोगों का, जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर के लिए काम कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो होता है वो कई सोर्सेस से होता है। एक तो इंटरनल हो सकता है जो कि इंटरनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से हो, जो कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय रेफरल, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय को आप फिर से कुछ दिनों के लिए या कुछ जॉब के लिए आप फिर से एम्प्लॉय कर सकते हो, या रीट्रेंच्ड एम्प्लॉय जिनको कंपनी ने निकाल दिया था पास्ट में, उनको फिर से एम्प्लॉय कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं वो होता है एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन दूसरा प्रोसेस होता है आज के हमारे टॉपिक में। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। अब सपोज 1,000 लोगों की भर्ती है यूपीएससी में, लेकिन उन लोगों 10 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उस जॉब के लिए। तो ये जो एप्लीकेंट होते हैं वो रिक्रूटमेंट के अंडर आते हैं, जबकि 1,000 लोग जो सिलेक्ट हो गए वो सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो काफ़ी रिगरस प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स होते हैं कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है हर कैंडिडेट्स का कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में जो कैंडिडेट होता है उसकी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसने कहाँ से पढ़ाई की है, उसने क्या पढ़ाई की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब पूछा जाता है। और इंटरव्यू कैंडिडेट को भी अलाउड किया जाता है कि वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले। और अगर वो कैंडिडेट लगता है एचआर को कि अगर वो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता है तो उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है और वो फॉर्म भरने के फॉर्म उससे भराया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीनिंग करने के बाद में उसे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। रिटन टेस्ट में अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसका फिर से इंटरव्यू होता है, जो कि टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ताकि जिससे पता चलता है वो एक जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में उस कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो बंदा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं, और अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर उसे दिया जाता है। तो ये होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जो डिफरेंस है, की डिफरेंस है, वो ये है कि रिक्रूटमेंट में लोगों को बुलाया जाता है कि आप आइए और हमारा एग्ज़ाम या हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लीजिए, जबकि सिलेक्शन में लोगों को हटाया जाता है। अगर 100 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है किसी चीज़ के लिए और सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट करना है तो 90 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन सिर्फ 10 लोगों का आता है। तो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, जबकि रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। यहाँ पे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है रिक्रूटमेंट में, जबकि सिलेक्शन में राइट कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। यहाँ पे पूल क्रिएट किया जाता है रिक्रूटमेंट में।
कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, जबकि सिलेक्शन में सिर्फ एक कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट जितने की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए उसे नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, या चूजिंग द राइट कैंडिडेट भी कहते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, कल्चर, हायरार्की और एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में बताया जाता है। उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी से और उसके लोगों से, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से ढल सके। क्योंकि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे काफ़ी स्ट्रेस होता है कि कंपनी कैसी होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। इसीलिए उस कैंडिडेट को या उस एम्प्लॉय को जो नया ज्वाइनिंग किया हुआ है, उसे उस माहौल में ढलने के लिए, ताकि उस माहौल में वो अच्छे से ढल जाए और उसे कोई भी स्ट्रेस फील नहीं हो, और ओरिएंटेशन रखा जाता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव होता है ओरिएंटेशन का, उसका एम्प्लॉय का स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने के लिए होता है, क्योंकि वो एक नए एनवायरनमेंट में आता है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है, ताकि वो कंपनी के बारे में सब कुछ जान सके, उसका रोल क्लैरिफाई कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है कंपनी। जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, उसे उस वहाँ के कल्चर और वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में आसानी से ढल जाए। और रिटेंशन रेट, जब भी कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइनिंग करता है तो उसे वो कंपनी छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि उसके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे कंपनी का काफ़ी खर्चा हुआ होता है। इसीलिए ओरिएंटेशन इंश्योर करता है कि वह कंपनी के साथ कम से कम 5 to 6 years काम कर सके, ताकि कंपनी उसके टैलेंट का बेनिफिट ले सके। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का बेसिक सा मतलब होता है कि किसी जो भी एम्प्लॉय कंपनी में सिलेक्ट हुआ है, जो ज्वाइन हुआ है, उसे एक सूटेबल जॉब पर प्लेस किया जाए, ताकि वो जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम आ सके। इट इज़ द एक्चुअल, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल असाइनमेंट। जब आपको ऐसे एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं प्लेसमेंट। इट इंश्योर द राइट पर्सन इज प्लेस एट द राइट जॉब। ये एक डेफिनेशन है योडर का, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो और लिख सकते हो। Importance of the proper placement, it helps in improving performance, जॉब सेटिस्फेक्शन, reduces turnover, टर्नओवर यानी कि कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाता कंपनी को, स्किल ऑप्टिमाइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंस होते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट के। इन चारों प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट में एक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने अच्छा रिक्रूटमेंट, अच्छे कैंडिडेट्स अगर आपके पास आए हैं, तो आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, और आपका सिलेक्शन अच्छा हुआ है तो ओरिएंटेशन देने में, ये कंपनी के बारे में बताने में बहुत आसानी होगी। और जब कैंडिडेट को आप एक अच्छे जॉब पे प्लेसमेंट करते हैं, तो वो अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए ये चारों का बहुत ही तगड़ा रिलेशन है एक ऑर्गेनाइजेशनल के इफेक्टिवनेस बिल्ड करने में। रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस। इन्फोसिस हर साल बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में विजिट करता है, आईटी इंजीनियर्स, उसके आईटी इंजीनियर्स ढूंढने के लिए। वहीं पर वो टेस्ट और इंटरव्यूज़ के इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ताकि लोगों को या कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सके। और वंस द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, दे कंडक्ट एन इंडक्शन ट्रेनिंग, जहाँ पे कंपनी के बारे में और उनके कल्चर के बारे में कैंडिडेट्स को बताया जाता है, और अल्टीमेटली उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर भेजा जाता है, जहाँ पर उनके स्किल्स को यूटिलाइज किया जा सके। आखिर में कंक्लूजन ये है कि जो भी एचआर प्रोसेसेस होती है, ये इंश्योर करती है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा टैलेंट और मिले, अच्छा टैलेंट मिले, और सही कैंडिडेट सही ऑर्गेनाइजेशन में सही स्किल्स के साथ में आए और काम करे। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ये पूरा साइकिल जो हमने सीखा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट, ये फ्यूचर मैनेजर्स को काफ़ी मदद करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।